बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था किसी साहब ने कि किस तरह से क्वांटिटी को काउंट किया जा सकता है, तो उसको मैं अभी ज़रा और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से मेंटेन रखा जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये क्वालिटी और क्वांटिटी को एक्यूरेट रखने का कंसेप्ट निकला है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुना देता हूँ कि अमेरिकन फ़ौज ने वर्ल्ड वार में उनको एक प्रॉब्लम आई कि वो जब गोलियाँ चलाते थे दुश्मन फ़ौज के ऊपर, तो वो गोली सम टाइम चल जाती थी और सम टाइम वो ठुस हो जाती थी, यानी चलती नहीं थी, जस्ट पटाखा निकलता था और गोली वहीं पे फट जाती थी। तो वो बजाय दुश्मन को मारने के उन्हीं के फ़ौजी को मार देती थी। यानी उसने गोली चलाई, अगर चल गई तो दुश्मन मर गया, अगर नहीं चली तो वो खुद मर गया। तो अब ये प्रॉब्लम पीछे जब सीनियर मैनेजमेंट के पास आई, वो सर पकड़ के बैठ गए कि क्या भी ये क्या हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। मसला ये था कि वो गोलियों को चेक करने का कोई तरीका नहीं था कि अगर तो वो प्रोडक्शन के टाइम पे गोली को चला के देखें कि क्या ये गोली ठीक है या ख़राब है, तो अगर वो उसको चला के देखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो चलाते हैं तो गोली ख़त्म होगी, अगर वो चलाने के दरमियान उनको नहीं चली तो समझ आए कि ये तो ख़राब थी, तो तब भी वो ख़त्म है। तो ये तो कोई तरीका नहीं चेक करने का कि आप हर एक एक पीस को चेक करें कि ये ठीक बना है या नहीं बना है, और अगर उसको ठीक बना है तो वो तो चल गया, तो चल के तो वो ख़त्म हो गया। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक रिवर्स प्रोसेस लगा दें कि हम देखें कि ये जो ख़राब गोलियां आ रही हैं इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि इनको ख़राब कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी उसके मेटल का वेट कम या ज़्यादा हो, मे बी उसका जो बारूद उसमें इंजेक्ट किया गया वो कुछ मॉइस्चराइज हो या ज़्यादा ड्राई हो, मे बी कुछ ऐसे कुछ उन्होंने रीज़न देखे कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस था कि उस प्रोसेस में कौन कौन सी जगहों पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको स्टडी किया जाए। तो अब जब उन्होंने वो डिटेल स्टडी की तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन के ऊपर रिवर्स साइड में कुछ कंट्रोल लगा दिए कि जो मेटल आ रहा है वो एक ही थिकनेस का हो, उसका वेट एक जैसा हो, जो बारूद आ रहा है जो उसमें एक्चुअल मटेरियल है जो जलता है उसकी ड्राइनेस एक जैसी हो, उसका वज़न एक जैसा हो, और इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स पर उन्होंने कुछ चेक लगा दिए। तो अब जब वो प्रोडक्शन के लेवल पे मेटल आता था तो अगर वो मेटल उस वेट का नहीं होता था तो वो बाहर निकल जाता था, और जो उस वेट का होता था जो उन्होंने रिकमेंड किया था वो आगे निकल जाता था और गोली बन जाती थी। ऐसे बारूद अगर ड्राई है, ज़्यादा ड्राई है तो वो बाहर निकल जाता था, कम ड्राई है, मॉइस्चराइज है, फिर भी निकल जाता था। तो जो एक्यूरेट होता था वो आगे जाके गोली में मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो जाता था। तो अब जो गोलियां बन के बाहर निकली उनमें वो जो डिफेक्ट था कि वो ठोस हो जाती थी यानी चलती नहीं थी, तो वो ख़त्म हो गया। अब जितनी भी आगे प्रोडक्शन हुई वो एक्यूरेट प्रोडक्शन हो गई। तो इसके बाद कोई 20 साल गुजर गए, जंग ख़त्म हो गई, पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया, दुनिया सुकून की तरफ चली गई। तो 1960 के करीब नासा जो कि खलाई इदारा है अमेरिका का, वो खला में अपने खलाबाजों को भेजने के लिए उनके लिए फूड तैयार कर रहा था। अब उनकी कोशिश थी कि इनको इस तरह का फूड पैक करके दिया जाए जिसमें जरासीम ना बने। तो लेकिन यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम उनको फेस हो रही थी कि अगर हम इस फूड को बना के चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है तो वो तो खाया जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर हम इसको ना चेक करते हुए पैक करके दे देते हैं तो हो सकता है ये आगे जब खोलें तो ख़राब हो। अब ये प्रॉब्लम जब हाई लेवल पे पीछे डिस्कस हुई तो उनको फ़ौज का वो एक्सपीरियंस याद आया जहाँ पे गोलियाँ कुछ चलती थी कुछ नहीं चलती थी, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ रिवर्स चेक लगा दिए थे, कुछ रिवर्स कंट्रोल पॉइंट मेंशन कर दिए थे। तो सेम प्रैक्टिस फिर नासा ने अपने उस फूड प्रोसेस के दरमियान अडॉप्ट की कि फूड को बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है उसके पीछे कुछ रिवर्स चेक लगा दिए जाए। जैसा कि जो वेजिटेबल आ रही हैं उसको इस तरीके से इतना धोया जाए और इस तरह से सैनिटाइज़ किया जाए, कटिंग इस तरह से की जाए, छुरी कांटा जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस तरह से सैनिटाइज़ किया जाए, उसके बाद कुकिंग इस लेवल पे इस तरह से की जाए, इस तरह का एटमॉस्फेयर हो, एनवायरनमेंट जो हो वो इस तरह से साफ़ और क्लीन रखी जाए, डिसइंफेक्ट की जाए, और इस तरह के जब प्रोसेस से हो के वो फूड गुजरेगा
तो वो फूड जो है वो जरासीम से ज़्यादा अरसे तक महफूज रहेगा। और उस अरसे को उन्होंने फिर कुछ उसकी लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड कर लिया कि ये जो फूड बन के तैयार होगा ये इतने अरसे तक महफूज रहेगा। तो अब उस फूड को बनाने के बाद जब ट्राई किया गया फिर उतना अरसा, तो वो वाकई उसी लेवल पे उसी पैरामीटर के ऊपर ठीक चलता रहा और उस टाइम के बाद एक्सपायर हो गया। तो ये जो रिवर्स चेक का प्रोसेस है ये क्वालिटी को इंश्योर करता है। कभी भी क्वालिटी से मुराद ये नहीं ली जाती कि 200 बैग या 2000 बैग आए हैं और 2000 कार्टन आए हैं या कोई चीज़ आई है तो उसकी क्वालिटी को आप सारी को एक एक पीस को या एक एक दाने को चेक करें। आप कुछ रेंडमली कुछ सैंपल लेते हैं और उसको जब चेक करते हैं तो वो अगर ठीक है तो इसका मतलब सारी कंसाइनमेंट ठीक है, अगर ख़राब है तो इसका मतलब सारी कंसाइनमेंट ख़राब है। और इससे पहले जो आपका सप्लायर होता है उसने अपनी प्रोडक्शन के ऊपर वो रिवर्स चेक लगाए होते हैं और वो अपनी प्रोडक्शन को खुद इंश्योर कर रहा होता है कि मेरी जो चीज़ बन रही है जिसको मैंने आगे सप्लाई करना है, जिसका पीओ मुझे मिला हुआ, वो क्वालिटी में 100% या 110% कंफर्म हो। तो हर बंदे को अपने बिजनेस की फिक्र होती है, अपने प्रॉफिट की फिक्र होती है, वो कभी भी अपने बिजनेस को लूज़ नहीं करना चाहेगा। तो हर बंदा जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो प्रोडक्शन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसे रिवर्स चेक लगे होते हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मेंशन होते हैं जहाँ के ऊपर उस प्रोडक्शन को क्रिटिकली मॉनिटर किया जाता है कि ये जो पैरामीटर डिसाइड है उसके मुताबिक चल रही है, बन रही है। तो अगर वो उसके मुताबिक बन रही है तो वो पैक होगी, अदरवाइज उसको निकाल दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए फिर जब क्वालिटी कंट्रोल के पास कोई 2000 बैग आएंगे तो वो 2000 बैग को सबको नहीं देखेगा, वो जस्ट रैंडमली कुछ देख के कंफर्म कर देगा कि ओके इट्स फाइन। क्योंकि पीछे जो प्रोडक्शन के ऊपर चेक लगे होते हैं उसके वजह से वो अगर थोड़ी ठीक है तो बाकी भी ठीक है। तो उम्मीद है आप क्वालिटी के इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई एम्बिग्विटी हो, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।